कि 20 से 30,000 प्रति वर्ष भारत की महिलाएं गायब हो रही, कहाँ हो रही है, क्या हो रहा, क्या मंडी में जा रही है, क्या अंग पर बेचा जा रहा है, क्या भारत सरकार को उस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्या यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है। 123 केस है जिसमें आसाराम, राम रहीम और जो है सेनेगल, राम, नित्यानंद और देवानंद और खन्ना और वर्मा और इच्छा न जाने बहुत सारे एक तो बाबाओं पे है। उसके बाद में जितने भी नेता हैं बीजेपी का, उसमें आप जो है 56 की बात करें, 400 नेता सारे बलात्कारी भ्रष्टाचारी हैं। ये सारे जो है ब्लैक मनी रखे हुए हैं। इनका ही नेता बीजेपी का आपका कर्नाटक का जो जर्मन भाग गया, जर्मन से आया, उसको अरेस्ट किया गया और आज न्यायपालिका जो है उसको आपने जमानत दे दी। तो ये लोग जो है तोड़ मरोड़ करके ये लोगों को परोसते हैं और जनता को बदलाते हैं अपने हक अधिकार के लिए। अरे करना नहीं, शर्म आने चाहिए कि एक लेडी होकर के एक लेडी को बदनाम करने की कोशिश करती है। वो प्रियदर्शनी पूरे विश्व की मानी हुई नेता, मोदी से ज्यादा पॉपुलर नेता इंदिरा गांधी थी उस जमाने पे, और आप उसको कहते हैं कि किसी ने थी। तो मूवी का जो है विरोध किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी की छवि खराब करने के लिए मूवी बनाई गई। जर्नलिस्ट महोदय, कंगना रनावत इमरजेंसी, मैं समझता हूं कि कंगना रनावत 1977 में एक बच्ची होगी, स्कूल में होगी, उनको पता नहीं कि क्या इमरजेंसी और कैसा इमरजेंसी होता है। आज अपने आप को सिर्फ फायदा लेने के लिए, रसगुल्ला खाने के लिए, रील में हीरोइन बने रहने के लिए जो इस तरह की पिक्चर बना रही हैं, जिसका फंडिंग आरएसएस बीजेपी कर रहा हो, वो एक पार्टी को दूसरी पार्टी को बदनाम करने की बात कर रहा हो। मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूं, मैं कांग्रेस का भी विरोधी हूं, मैं बीजेपी का भी विरोधी हूं, मैं 12 पार्टियों का विरोधी हूं, लेकिन कंगना रनावत जो एक पार्टी फंडिंग कर करके जो आपको काम नहीं मिल रहा हीरो फिल्म इंडस्ट्री में, वो आज जो है प्रोड्यूसर बन रही है। वो किस ग्राउंड पे, जिनको ये ज्ञान नहीं है कि इमरजेंसी क्या होता है, अगर फिल्म बनानी है तो आप बनाओ ना कि सनातन धर्म क्या है, सनातन युग क्या था, भेदभाव क्या था, राजस्थान में जो औरतें आपदा कर लेती थी उस पर फिल्में बनाओ ना। जो राजाओं ने हरकतें की, जो ब्राह्मणों ने हरकतें की, जो आरएसएस ने 100 साल तक अपने ऑफिस के अंदर राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया, उस पे फिल्म बनाओ ना। आप फिल्म बना रहे हैं कि इंदिरा गांधी गलत की, तो आज आपकी सरकार क्या कर रही है? जब हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मणिपुर में, बंगाल में, यूपी में, बिहार में, बदलापुर, महाराष्ट्र में, तब देश के प्रधानमंत्री देश को बाहर छोड़ करके चला गया है। बनाओ ना फिल्म, बनाना है तो बनाओ, सच्चाई दिखाना तो दिखाओ, लेकिन आपको तो एक पार्टी को बदनाम करना है ताकि वो कहीं पावर में ना जाए। पार्टी में वो है, उसके 54 सांसद और एमएलए के ऊपर जो है महिला के प्रति शोषण का आरोप लगा। जर्नलिस्ट महोदय, आपको अधूरा ज्ञान है। 123 केस है जिसमें आसाराम, राम रहीम और जो है सेनेगल, राम, नित्यानंद और देवानंद और खन्ना और वर्मा और इच्छा न जाने बहुत सारे एक तो बाबाओं पे है। उसके बाद में जितने भी नेता हैं बीजेपी का, उसमें आप जो है 56 की बात करें, 400 नेता सारे बलात्कारी भ्रष्टाचारी हैं। ये सारे जो है ब्लैक मनी रखे हुए हैं। इनका ही नेता बीजेपी का आपका कर्नाटक का जो जर्मन भाग गया, जर्मन से आया, उसको अरेस्ट किया गया और आज न्यायपालिका जो है उसको आपने जमानत दे दी। महिला सशक्तिकरण का दावा करने वाली पार्टी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी, क्या लगता है कि कंगना रनावत महिलाओं का सशक्तिकरण कर पाएगी? ये बिल्कुल सही कहा कि कंगना रनावत जी को जो इन्होंने स्लोगन दिया बीजेपी ने कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन्होंने कहा बेटी पटाओ का जो कहानी किया और बिस्तर पे ले जाकर के ये जो आज भ्रष्टाचार का पूरा बाजार गर्म है,
उस पे पिक्चर बनानी चाहिए। उस पे ये बोल नहीं रही है, उस पे आज राहुल गांधी भी नहीं बोल रहे, आज विपक्ष अपक्ष नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि महिलाओं को आपने भोग का, आपने संभोग का वस्तु बना दिया है। वो खाली बच्चे जनने का बना रहा है, उसका महत्व, उसकी शक्ति जो है आपने शोषण जैसे आप उनको देना नहीं चाहते हैं। आप दुर्गा कहते हैं, आप लक्ष्मी कहते हैं, आप जो है सरस्वती कहते हैं, लेकिन फिर उसके साथ आप क्या व्यवहार करते हैं? आप हर बार सावन आता है, आप जो है विष्णु देवी, आप घर घर में जो है आप लंगर करते हैं, राज्यज्ञा करते हैं, लेकिन राज्यज्ञा किस लिए? महिलाओं को देव करने के लिए। आज भारत सरकार की बजट कर रही है कि 20 से 30 हजार प्रति वर्ष भारत की महिलाएं गायब हो रही, कहाँ हो रही है? क्या हो रहा? क्या मंडी में जा रही है? क्या अंग पर बेचा जा रहा? क्या भारत सरकार को उस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या यहाँ सिक्योरिटी नहीं है? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है? कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, क्या उसको लेकर के इस तरह की मूवी लाई जा रही है, कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा? ये सब अपने आप को, क्योंकि रील की हीरोइन है कंगना, एक बच्ची है, उसको जो है पॉपुलर होना है, वो को मलाई लेना है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहती हैं। ठीक है, क्या पता मोदी जी को हटा के प्रधानमंत्री ना बन जाए, उसकी भी सपना देखती होंगी। तो वो इस तरह की सपना देखने वाली कि हम क्या विश्वास करें? रील और रियल में फर्क है। आज हमें जरूरत है रियल हीरो बनने का, जो खेतों में धान रोप रही है, जो खेतों में सांप बिच्छू के साथ खेलती हैं, जो बागों में काम करती हैं, जो मजदूरी करती हैं, जो पहाड़ों में और किसानीगिरी करती है, वो हमारी रियल महिला है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि अगर इमरजेंसी पे मूवी बन सकती है तो क्या मणिपुर हिंसा पे भी बन सकती है? बिल्कुल, मणिपुर हिंसा पे बनाए, जैसे केरला फाइल आपने बनाया तो मणिपुर पे बनाइए। आप बंगाल के जो है डॉक्टर के साथ, इंजीनियर के साथ, बदलापुर में 3 साल के बच्ची के साथ रेप होता है, शर्म नहीं आता इनके नेताओं को? और फिर इस पे ये कहते हैं इनको दबा दो, इनको छुपा दो, और ये सोशल मीडिया दिखाती है तो उनके मीडिया को बैंड कर दो, बंद कर दो। आप कहीं अगर ये बातें आपको अगर सच्चाई बताएंगे तो क्या पता आपके जो है चैनल को भी बंद कर दिया जाए। सच्चाई से ये दूर है, सच्चाई नहीं बताना चाहते। ये सिर्फ एक नैरेटिव पैदा किया है, वोट की राजनीति, किसी तरह से बदनाम करो, वोट लो और लोगों को तोड़ो और फोड़ो। सर, मणिकर्णिका और इमरजेंसी फिल्म जा करके कंगना रनावत एक सब तो ये दिखाती है कि महिलाओं को सशक्तिकरण की मूवी लेके आ गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में पर कैपिटल क्राइम रेट 7.7% है महिलाओं के प्रति। एक जर्नलिस्ट महोदय गुलाबी गैंग सुना होगा, जिसके संपत देवी उसकी अध्यक्ष है, उनकी 11 लाख महिलाएं, तो उस पे मूवी बना, गुलाबी गैंग बना, जिसको तोड़ मरोड़ के सही नहीं दिया गया, जिस पे वही संपत ने केस की, 10 करोड़ रुपया देना पड़ा और उसको बदलना पड़ा, उनका जो है कैरेक्टर को बदला गया। तो आप क्योंकि हम लोग जो है रील पे दिखावटी पे ज्यादा भागते हैं, तो ये लोग जो है तोड़ मरोड़ करके के ये लोगों को परोसते हैं और जनता को बरगलाते हैं अपने हक अधिकार के लिए। अरे करना नहीं रहना तो शर्म आना चाहिए कि एक लेडी होकर के एक लेडी को बदनाम करने की कोशिश करती है। वो प्रियदर्शनी पूरे विश्व की मानी हुई नेता, मोदी से ज्यादा पॉपुलर नेता इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी उस जमाने पे, और आप उसको कहते हैं कि कुछ नहीं थी। तो आप आज अगर कांग्रेस की, मैं नहीं कहता कांग्रेस का, वो सब बदमाशी क्या, आज 77 साल की आजादी हम लोग मनाया, लेकिन हम आजाद नहीं है। और वो आज कांग्रेस अगर सरकार बने तो यही करना नेवाल कांग्रेस के गोद में बैठ जाएंगी जाकर के। तो ये सब जो है बदले का, ये सब जो है दल बदलू का, मौके का फायदा लेने वाले, ये सब नाम में अदमा मत को रिलीज नहीं किया जा सकता, थिएटर के ऊपर आग लगा दिया जाता है, उसमें बदनाम किए जाते हैं। उसी देश में कंगना रनावत की मूवी चाहे मणिकर्णिका हो, चाहे जो टैक्स फ्री रिलीज हो जाती है, कश्मीर फाइल रिलीज हो जाती है। पद्मा रनावत के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है वो बीजेपी के आदमी नहीं, वो विवाद बोलने वाला बिहारी डायरेक्टर है, इसलिए उनको नहीं सुना गया। और ये कंगना रनावत बीजेपी के गोद में खेलने वाली, ये बीजेपी के इशारे पे चलने वाली ये पपट है, और पपट की बात कौन नहीं सुनता। और इसीलिए ये जो है ये
छोड़ा जा रहा है, सच्चाई से दूर है। हमें रील में नहीं बल्कि रियल लाइफ में गुजरना चाहिए। हमें दलित और शोषित और वंचित का ज्ञान और विज्ञान और उसको उत्थान के लिए सोचना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जल्द ही भारत के अंदर ये गृह युद्ध हो सकता है, अंदर की जो है ज्वाला फूट सकती है। अभी आपने कहा कि हम लोगों ने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो कर्नाटक आजादी को 2014 में मिली, कर्नाटक का कहना था। अरे वो तो जो है कहेंगे कि अभी अभी मैं जो है पैदा ली और प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। तो वो तो क्या पता कि देश जो है कब से चल रहा है ये भारत, ये सदियों से, जिस पे राजा महाराजा कई हजार साल 100 साल तक शासन किया, उस पे 800 साल जो मुगलों ने शासन किया, फिर अंग्रेजों ने 196 साल शासन किया। उस वक्त कन्ना नवाब को कुछ नहीं पता। आज हमारा 77 साल हमारे देश की आजादी का हो गया है, यहाँ काले कौवे कुत्ते कर रहे हैं और ये कहते हैं कि 2014 में शासन हुआ, तो फिर आरएसएस 100 साल क्यों बना रही है? कहे ना कि 10 साल हम हुए हैं आरएसएस की सरकार है, तो 10 साल आखिरी सवाल ये होगा कि संजय लीला भंसाली का पार्शियलिटी बिल्कुल पार्शियलिटी होती है। यही हो रहा है कि अगर कोई मुसलमान हीरो है और कोई आपका आरएसएस का है, तो आपने अभी देखिए, अभी जो है पद्म भूषण अवार्ड, बाकी अवार्ड राष्ट्रपति भवन हाल फिलहाल में दिया गया, आप उसमें देखिए कि सारे साउथ का और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिया गया, बाकी लोग कहाँ थे? नॉर्थ इंडिया के लोग और बाकी लोग नहीं थे क्या? तो वहां पार्शियलिटी होती है। जो आरएसएस, आज मैं कह रहा हूं कि 5 लोगों का हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए नाम भेजा गया कोलिजियम सिस्टम में, उसमें 3 आरएसएस के लोग हैं और 5 के 5 ब्राह्मण हैं। क्या उसमें कोई दलित और शोषित नहीं मिला? क्या पिछड़ा लोग नहीं मिला? क्या इमरजेंसी को बैन कर देना चाहिए? तो कहीं ना कहीं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पारदर्शी खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी भेदभाव कर रहे हैं। और इसीलिए जनता जहां विश्वास करते हैं न्यायपालिका पे, उस पे भी हमारे जहां विधायिका पे विश्वास टूटा है, वहां न्यायपालिका पे भी विश्वास टूटा है। क्योंकि कोलेजियम में आप भाई भतीजा बात कर रहे हैं, आप यूपीएससी में भाई भतीजा कर रहे हैं, आप जो है नेताओं को डायरेक्ट जो है आईएएस आईपीएस बना रहे हैं। 28 साल से हम लोग पढ़ते हैं और डिग्री और लैंटेन में पढ़ते हैं, सड़कों पर पढ़ते हैं और हमें फेल कर दिया जाता है। और आप जो है जो नोटबंदी करने वाले, जो वोटिंग करने वाले, उस बच्चे बच्चियों को आप डायरेक्ट जो है आईएएस और आईपीएस और आईएफएस बनाते हैं। क्या किया वापिस? हाँ तो वापिस लेके ना, अब फट रही है। क्यों फट रही है? क्योंकि आपका डर है सरकार में गिर जाए, क्योंकि आप आत्महत्या हो, आपके साथ घटक कमजोर है, विपक्ष भी वो कमजोर है, विपक्ष भी ताकत नहीं दिखा रही है, तो फट रही है। बहुत सारे विधेयक वापिस ले रहे हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जो आपने आरक्षण पे, आपने जो है महिलाओं पे, आपने जो कॉलेजियम है उसको वापिस लो ना। आप हर जगह एग्जाम कीजिए। अगर एक चपरासी का एग्जाम होता है, अगर आपका जो है पुलिस का एग्जाम होता है, तो नेताओं का भी एग्जाम होना चाहिए, सारे जजों का भी एग्जाम होना चाहिए, हर एक जगह एग्जाम होना चाहिए और पारदर्शिता के साथ और सच्चाई के साथ और सच्चे लोगों के साथ होनी चाहिए।